रॉबिन्द्र संगीत, इसका जिक्र किया था आपने और एक गाना सुना रहे थे। ये गाना मैंने शायद सुना भी है और इसकी खासियत क्या है ये आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, ये जो गीत हमने सुनने जा रहे वो गुरुदेव ने खुद लिखा हुआ है। उसके कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी है, उसके संगीतकार भी वही है, उसका ताल झपताल है, ये चयन भी उन्होंने किया है। तो इस सब में एक एकरूपता सी आ गई है। ये गीत जो है बहे निरंतर अनंत आनंद धारा, ये अनंत का वर्णन है, ब्रह्मांड का वर्णन है, इसका भाव आध्यात्मिक है। और इसमें एक खासियत है कि ये जो शब्द है अनंत आनंद निरंतर, जिसमें अनुस्वार आता है, ये सारे अनुस्वार वाले शब्द या तो सम पे है या खाली पे है। ये इसकी खास विशेषता है। और उस हिसाब से जो झपताल बजता है और गीत पंक्तियाँ शुरू हो जाती है, वो उस हिसाब से होती है कि अनुस्वार के सुर सम पे आए या खाली पे आए, उसमें गूंज पैदा हो जाए। क्या बात है। इसमें जो राग यूज़ हुआ है उसका नाम है लच्छा साख। लच्छा साख। 35 सालों से मैं ये शास्त्रीय संगीत सुनता हूँ, ये राग का कहीं जिक्र मैंने नहीं पाया है। तो इतना रेयर है ये राग? ये राग तो रेयर है। ये राग बिलावल थाट में है। बिलावल राग तो इतना रेयर तो नहीं है। बिलावल थाट में सारे शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है और उसमें एक सादगी रहती है, एक सुकून रहता है। हमारा राष्ट्रगीत भी बिलावल राग में ही है। इस गीत के लिए गुरुदेव जी ने लच्छा साख ये राग चुन के उसका जो आध्यात्मिक भाव है उसको लिए बहुत ही उपयुक्तता उसने सिद्ध की है। और उसकी और एक भी एक विशेषता है, मैंने जो जिक्र किया कि उनके अनुस्वार वाले अक्षर, हाँ, ये सारे अनुस्वार वाले अक्षर है लच्छा साख राग के जो प्रमुख स्वर है उसी पे आते हैं। क्या बात है। तो ये जो गूंज पैदा होती है वो राग को और बढ़ावा देती है। यानी कि इसमें धिन ना चलने वाला है। बात सही है? क्या बात है। तो सुनते हैं बोहे निरंतर अनंत आनंद धारा। বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা, বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা, বাজে অসীম নভমাঝে অনাদিরব, বাজে অসীম নভমাঝে অনাদিরব, জাগে অগণ্য রবি চন্দ্র তারা, বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা। অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজে পরম এক সেই